हेलो दोस्तों। मैं जो पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं 3.0 या 2.0 और कुछ कारणों से जिनका नहीं हुआ है उनको तो बेसिक नॉलेज होगा क्या है, कैसे हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम हो रही है। लेकिन मैं उन सभी से दोस्तों से बात करना चाह रहा हूँ जो इस बार पहली बार 4 पॉइंट टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज पहली बार होने जा रहा है। अभी तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, एग्ज़ाम हॉल का माहौल कैसा रहता है, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों को अभी हल्का फुल्का डर लग रहा होगा। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे। मैं उन सब से भी बात करता हूँ, तो मैं भी उससे भी मैं जानकारी लेता हूँ आखिर उनको किस तरह की डिफ़िकल्टी आ रही है जो जिसका सामना वो कर रहे हैं। इसलिए मैं आज उन सभी चीज़ों पर भी बात करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए, कि सबसे पहले वो अपने सिलेबस को अच्छे से जान लें, क्वेश्चन को देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उसको देखें, और क्वेश्चन का जो बॉन्डिंग है ना, कौन किस चैप्टर से या किस बुक से किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं जीएस पेपर की। सबसे पहले तो पैटर्न समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को पता है कि कि सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश जो भी सबकी भाषा है उसका एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का, जिसमें से मात्र 9 नंबर लाना होता है पास करने के लिए। बट इसको सिर्फ ये नहीं समझना है कि सिर्फ पास करना है। जब आप मेरिट में जाएंगे और जब टाइप ब्रेकर आएगा उस समय यह हिंदी का लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज पेपर है यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए इसको भी अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है, एग्ज़ाम में भी ध्यान से बनाना है, लेकिन ज़्यादा समय इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। पहली बात तो ये है। उसके बाद जो आता है पोर्शन, जीएस का पोर्शन आता है, जिसमें जिसमें कि पाँच पाँच सेक्शन 5 सब्जेक्ट से लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। जस्ट लाइक मैथ से पूछा जाता है, तो देखिएगा ज़्यादातर हर बार 8 क्वेश्चन मैथ का रहता है जो बेसिक लेवल का होता है। सिली मिस्टेक ना करें तो, जो मैंने किया था। उसके बाद 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहता है, फिर 8 क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड रहता है, और 8 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रहता है जो कि बिहार से रिलेटेड है और देश से भी रिलेटेड है। यही सेक्शन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्र 8 करके 8 पंचा 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट पे, जो 6 to 8 के लिए तैयारी हो रहे हैं। मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ, मैं बीएड मैंने मैथ से किया हुआ है, इसलिए मैं मैथ्स और साइंस को लेकर चलता हूँ। तो 6 to 8 में मिडिल में मैं मैथ साइंस के लिए अवेलेबल हूँ, और हाई स्कूल के लिए मैं 9th-10th में मैथ्स के लिए अवेलेबल हूँ, टीजीटी मैथ्स के लिए। इसलिए मैं उसी सेक्शन में उसी के बारे में बात करूँगा। तो जो मैथ्स जो 6 to 8 का पहले बात कर लेते हैं। तो 6 to 8 जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग को 80 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। उसमें 40 क्वेश्चन करके बटा हुआ है, जहाँ पर 40 क्वेश्चन साइंस से और 40 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है। जहाँ तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है 9-10 से ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल 6 to 8 में रहता है मैथ्स का, और साइंस का तो जो है वो तो रहेगा ही, पर मैथ का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो 6 to 8 में मैंने ज़्यादा फील किया है। लेकिन अच्छा होता है डिफ़िकल्ट लेवल, ज़्यादा आसान भी अच्छा नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये बात है जिसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैथ के बारे में भी, साइंस के बारे में, और हम लोग खुद पढ़ेंगे भी और कुछ डिस्कस भी करेंगे, जिससे मेरा पिछला नॉलेज भी आप लोग को भी फ़ायदेमंद होगा और मुझे भी फ़ायदेमंद होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं 9th-10th के बारे में, जो कि मेरा मैथ सब्जेक्ट है। वहाँ पर भी वही बात है कि आपको पहले एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन नंबर का आपको लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आपको 9 नंबर लाना है, बट अच्छा से लाना होगा। दूसरा फिर वही होता है, जीएस पेपर होता है, जिसमें कि 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जो मैंने उसमें बताया। उसके बाद फिर आता है हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट है, तो जो मैथ से है तो मैथ होगा, जो साइंस से है उसे साइंस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा 80 क्वेश्चन का। और यहाँ पर हम लोग को मैथ्स का, तो मैथ्स का कितना क्वेश्चन होगा, मैथ्स का 80 क्वेश्चन होगा, जो लगभग सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इस प्रकार आपको जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, जिस प्रकार का कटअप जा रहा है, आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग उस कटअप से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आगे ही चले पहुँचें। समझिए कि अगर 102 कटअप जा रहा है हम लोग को BC कैंडिडेट और जनरल वालों का, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को कितना और मेहनत करना होगा ताकि इस बार 105 प्लस लाए। मैथ्स में डिफ़िकल्ट है बट लाना तो पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार आए और हम लोग जॉब पकड़ें, जॉब लें, जो कि जिसके लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं रूम में बैठा हुआ हूँ, मैं रूम लेकर आया हुआ हूँ, तो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 2 नंबर के लिए इतना फिर से मेहनत करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी को लाइफ कहते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आप लोगों को जो मेरा रूटीन है और जो मैं बुक देखता हूँ उसके बारे में अब डिस्कस करूँगा।